नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो सारा ज़माना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। चाहे वो मोहब्बत किसी लड़की से हो, चाहे वो मोहब्बत किसी ड्रीम से हो, चाहे वो मोहब्बत किसी गोल से हो, चाहे वो मोहब्बत किसी अचीवमेंट के लिए हो। मेरे प्यारे, किसी चीज़ का ख्वाबी पुलाव दिमाग में बना लेना कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। मेरी चाहत है दिल के अंदर से कि मैं डॉक्टर बन के गरीबों की मदद करूंगा, मैं इंजीनियर बन के एक अच्छा काम करूंगा। मेरे प्यारे, मोहब्बत किसी से भी हो, निभाने में पसीने छूट जाते हैं। इसी से रिलेटेड मैं आज आप लोगों को एंगर मैनेजमेंट पे बात करने वाला हूं, क्योंकि आप सालों साल प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं किसी भी चीज़ की, चाहे वो IIT हो, नीट हो, जेई मेंस एडवांस कुछ भी हो, या किसी भी चीज़ की आप तैयारी करते हैं मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, तो एंगर मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। क्योंकि एंगर मैनेजमेंट ना होने की वजह से आपकी सालों सालों की प्रिपरेशन से तैयारियां चंद लम्हों में, क्षणों में तबाह बर्बाद हो जाती हैं और आपको रिजल्ट के तौर पर फेलियर बना देती हैं। So this is a very serious topic, so don't ignore and let's concentrate towards this video. Come to the whiteboard. Management. As we know that कि जो हमारा ब्रेन, this is a shape of just like a brain. तो जो ब्रेन है, तो आधा ब्रेन इधर होता है यूं, और आधा इधर होता है। बात समझने की कोशिश करें, मैं फिगर बना देता हूं। जो ब्रेन का आप नॉर्मल स्ट्रक्चर देखेंगे, जस्ट लाइक दिस अपीयर होता है ना। इसमें न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। जो राइट साइड का ब्रेन है, राइट साइड, वो किसी भी चीज के लिए इंस्टेंटली रिएक्ट करने के लिए जाना जाता है। यानी जो भी आप ऑन द स्पॉट रिएक्ट करते हैं वो राइट साइड का ब्रेन काम करता है, और जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो थिंक लॉजिकली देन रिएक्ट। यानी जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो लॉजिकली सोचता है, तब जाकर के किसी भी चीज़ के लिए रिएक्ट करता है। यानी अगर आप किसी चीज़ के लिए ऑन द स्पॉट रिएक्ट करते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है राइट साइड का ब्रेन। ये तो छोटी सी जानकारी हुई। हमारा मकसद क्या है? आज बायोलॉजी को पढ़ना नहीं, बल्कि एंगर मैनेजमेंट को समझना। अब इंस्टेंट रिएक्ट करना किसी चीज़ के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। मेरे प्यारे, instant anger comes from habituation. Instant anger comes from habituation. Habituation means आदत। आदत कैसे बनती है? एक तो है जेनेटिकली, कुछ जैसे माँ बाप बहुत गुस्सैल हैं तो वो जेनेटिकली बच्चे में आ जाता है कि कुछ उसकी आवाज़ तीखी होगी, यानी ऊंची होगी, मीठी आवाज़ भी तीखी लगने लगती है। इसलिए अगर आपकी आवाज़ भी अगर ऊंची है तो उसको लहजे में धीमा करने की कोशिश करें, अदरवाइज बेहतर से बेहतरीन बात भी कड़वी लगने लग सकती है, और अच्छी बात बोलकर भी आप बेइज्जत हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। तो इंस्टेंट एंगर कम्स फ्रॉम हैबिचुएशन। सपोज दैट घर में माँ बाप का झगड़ा हो रहा है, रोज झगड़ा हो रहा है, बाप शराबी है तो झगड़ा होगा ही, रोज झगड़ा हो रहा है, बात बात में झगड़ा लफड़ा, और तुम बचपन से सुनते आए हो, बचपन से देखते आए हो, तो ये बहुत बड़ा रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है कि आपको इंस्टेंट गुस्सा आने लगे। तो इन्वायरमेंट, जैसे कि आप अपने अराउंड क्रिएट कर रहे हैं, आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी लड़की से बतिया रहे हैं, अब वो लड़की से शाम को झगड़ा हुआ
और सुबह मैसेज कर रहे हो मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने पानी पिया। यानी रात में राइट साइड का ब्रेन काम कर रहा था, छोटी छोटी बातों में आपने अपने आप को उलझा दिया। अब बार बार आपकी आदत बनती जा रही गुस्सा करना, फिर किसी को मनाना, गुस्सा होना, फिर बाद में मानना। ये सब चीजें आपको इंस्टेंट गुस्से के लिए मजबूर कर देती है, आपकी आदत बन जाती है। तो इंस्टेंट गुस्सा जो है मोस्टली आदत की वजह से होता है। तो आप अपनी आदत को सुधारें, अदरवाइज सालों साल की प्रिपरेशन, चंद दिन बचे होंगे नीट की एग्ज़ाम की, IIT के एग्ज़ाम की, और आपने सालों साल प्रिपरेशन की, और जस्ट 2-4 दिन पहले किसी से कोई बात हो गई, आन बान तान शान कुछ भी किसी के चक्कर में, और आप अपने सालों की प्रिपरेशन को 2 दिनों में बर्बाद कर डाला। मेरे प्यारे, एंगर मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। इसको कंट्रोल करने का तरीका यही है कि सेल्फ पनिशमेंट दें और डिले करें। किसी भी चीज़ का जवाब देने से पहले, रिएक्ट करने से पहले डिले करें। डिले जस्ट फॉर अ मिनट, आवर, डे। कोई कह रहा है मैं तुम्हें मार डालूंगा, आप कहिए ठीक है भाई तेरी औकात है, मार डाल, वक्त आएगा तो इंतकाम ले लेंगे। अगर वो आपको गुस्सा दिलाना चाहता है और आप गुस्सा कर भी लेते हैं, यानी वो कामयाब हो गया और आप फेल हो गए। यानी कोई जब गुस्सा दिलाना चाहे तो आप गुस्सा ना करें, आप अपनी मर्जी से गुस्सा हो, आप अपनी मर्जी से अपने अंदर गुस्सा पैदा करें। यानी वो जो सामने वाला आपका दुश्मन हो, दोस्त हो, अजीज हो, अकारीब हो, महबूब हो, कोई भी हो, आपको गुस्सा दिलाना चाहता है और आप गुस्सा करते हैं, यानी आप उसके कंट्रोल में हैं, आप उसके कंट्रोल में हैं, वो आपकी कंट्रोल में नहीं है। अपनी औकात दिखाने लगे कि तू मुझे मार डालेगा तो क्या मैं तुझे छोड़ दूंगा, मेरे से ज़्यादा तेरी औकात है, तो औकात दिखाने की बात नहीं है। वो अभी अपनी औकात दिखा के तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहता है, तुम्हें फेलियर बनाना चाहता है, तो तुम अभी गुस्सा नहीं करने का, अभी वक्त का इंतज़ार करने का, और कहने का वक्त आएगा तो इंतकाम ले लेंगे। मेरे प्यारे, दूसरा तरीका है सेल्फ पनिशमेंट, यानी खुद को पनिश करना, यानी सोचना बाद में, या तुरंत सोचना कि क्या मैं भी गलत हो सकता हूँ। हमेशा किसी भी बात में आप खुद की गलती को तराशें, 90% आप अपने आप को दोषी पाओगे। किसी ना किसी एंगल से अपने आप को दोषी बना लो और अपने आप पे काम करो, फिर आपके अंदर से एक एक छोटे छोटे दोष निकलते जाएंगे, और जब दोष निकल जाता है तो हुनर बचता है, सिर्फ हुनर बचता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें रहीं जो मैंने आपके सामने रखी। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको एक अच्छा एंगर मैनेजमेंट भी आना चाहिए, ताकि आप जीवन में किसी भी फेज में फेलियर ना बन सकें। A lots of thanks for watching my video from deepest part of my heart. If you like, then hit the like button and share it with your friend. Thanks a lot.